नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। देखिए, आज चर्चा का विषय जो रहेगा वह है शुक्र ग्रह को लेकर। शुक्र, जैसा कि नाम से ही विदित है, शुक्र जो है वो हमारे भौतिक जीवन में हमारे सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने का कारक माना जाता है। वैवाहिक संबंध हो या संतान के संबंध की बात हो, आपके जितने भी वैवाहिक सुख हैं, आपके भौतिक सुख हैं, मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़े, यहाँ तक कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसका मूल्यांकन करने का भी कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। और शुक्र जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। 22 अप्रैल 2023 को शुक्र जो है मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और जिसका प्रभाव जो है विभिन्न राशियों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। चूँकि शुक्र का जब राशि परिवर्तन अपने ही मित्र राशि में होता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, यहाँ तक कि हमारा जो सामाजिक जीवन है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे व्यापारिक स्थिति पर, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर, यहाँ तक कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु हर व्यक्ति किसी न किसी राशि का धारक होता है। ऐसी स्थिति में उस राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से शुक्र जो है पराक्रम भाव में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि में देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर आपके द्वारा जो पैसा, वाहन, भूमि इत्यादि खरीदने को लेकर अगर आप मंशा रख रहे हैं तो उसकी आपूर्ति कराने में भी आपको सफल बनाएगा। मगर भाई बहनों के साथ जो मधुर संबंध है उनमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। पत्नी का स्वास्थ्य निश्चित रूप से आपके लिए सुखद रहने वाला है और ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों को चाहिए कि उपाय के नाम पर वो शुक्रवार के दिन गाय को रोटी अवश्य रूप से खिलाएं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दूसरे स्थान पर शुक्र की उपस्थिति निश्चित रूप से आपको धन धान्य से परिपूर्ण बनाएगी। वहीं दूसरी ओर विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। आपकी संतान की तरफ से आपको सुख, समृद्धि या कुछ खुशखबरी जैसी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिलेगा और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के वृद्धि होने के योग भी बन रहे हैं। मगर घुटने से संबंधित और कोहनी से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। उपाय के नाम पर वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो एक चांदी का कड़ा अपने सीधे हाथ में धारित करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। जी हाँ, मिथुन राशि में ही शुक्र का आना निश्चित रूप से आपके वैभव में वृद्धि करेगा, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा और आपके घर में कोई ना कोई शुभ मांगलिक कार्य देखने को मिल सकता है। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। मगर आँखों से संबंधित समस्या या डायबिटीज़ से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप हो सके तो चांदी की एक छल्ला आप कनिष्ठ उंगली में धारित करें, जिससे कि शुक्र के अच्छे प्रभाव और सुप्रभावों को बढ़ोतरी करने के साथ साथ में दुष्प्रभावों को कम करने में भी सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कर्क राशि की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से 12वें स्थान पर देखने को मिलेगा, जिससे आपके सुख समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए खर्चा देखने को मिल सकता है। विदेश गमन के योग बन रहे हैं और अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने की सोच रख रहे हैं तो ये आने वाले 30 मई तक के दौरान आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी सुखद रूप से सफल होगी और हो सकता है कि कोई रुका हुआ पैसा आपको वापस अनायास रूप से प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से पैसा विनियोजित करने में या बचत करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। मगर पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं और हो सके तो गन्ने का रस अवश्य रूप से सोमवार के दिन अर्पित करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपके 11वें स्थान में रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके सभी प्रकार के लाभों में वृद्धि होगी। भाई बहनों से संबंध उत्तरोत्तर रहेंगे। जिनके संतान नहीं हुई उनके संतान होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं और जिनकी कन्याओं के विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह होने के प्रबल योग भी दिखलाई पड़ रहे हैं। और पुरुषों को कहीं ना कहीं थायराइड से संबंधित समस्या और महिलाओं को गायनिक से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप डेली सूर्य को जल चढ़ाएं और हो सके तो चावल से दूरी बना के रखें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए
ये शुक्र का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपके 10वें भाव में रहेगा, जिसकी वजह से आपके कर्म क्षेत्र में आपको सभी प्रकार की प्रसिद्धि देखने को मिलेगी, प्रमोशन होने के योग बनते हैं, और जिनकी नौकरी नहीं लगी उनके नौकरी बनने के भी योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप 4.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठ का उंगली में धारित करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का मिथुन राशि में आना निश्चित रूप से आपके भाग्य स्थान में बढ़ोतरी करेगा, भाग्य वृद्धि करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, और हो सकता है कोई आपको अवार्ड रिवॉर्ड इस दौरान प्राप्त हो जाए। लेकिन यात्रा के दौरान चोट लग सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम भाव में शुक्र की उपस्थिति जहां पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट करेगी, यात्रा के दौरान चोट लग सकती है, पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी, मगर आकस्मिक धन लाभ होने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं, और हो सके तो कच्चा दूध जिसमें कि खस डालकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो शुक्र के दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति निश्चित रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा चमत्कारिक प्रभाव दिखलाएगा जिसकी वजह से आपके विवाह होने के योग जो कि अटके पड़े थे वो विवाह होने के योग बनाएगा। अगर आप किसी अपरिहार्य कारणों से प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो रहे थे उसमें सफलता प्राप्त होगी, और पड़ोसियों से संबंधों में गिरावट देखने को मिल सकती है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की शनि की 7.5 का चलना और शुक्र का ये राशि परिवर्तन करना जहां आपके रोग, शत्रु और कर्जे में बढ़ोतरी करेगा, वहीं दूसरी ओर अगर आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है उसका निपटारा होने में सफलता प्राप्त होगी, और विनिवेश करने के लिए सर्वोत्तम समय नहीं है, तो इसलिए निवेश करने से पहले जांच पड़ताल अवश्य रूप से कर लें। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप एक 4.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करें और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिथुन राशि का शुक्र निश्चित रूप से आपको कई प्रसिद्धियां दिलाएगा, यात्रा सुखद रहेगी, परदेश से कोई आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, और अगर आप किसी व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको व्यापारिक सौदों में कोई आकस्मिक धन लाभ होगा, मगर विदेशों से अगर आप कोई साझेदारी वाला काम करते हैं तो वो निर्णय लेने से पहले आप जांच पड़ताल कर लें। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वालों की भी शनि की 7.5 चल रही है और बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन भी हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य का पड़ला कमजोर देखने को मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, मगर नौकरी अगर आपकी नहीं लगी है तो नौकरी लगने के योग भी बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से संबंधित और थायराइड से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि डेली सूर्य को जल चढ़ाएं, और हो सके तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या बतासे अवश्य रूप से डाल लें। और जी हाँ, आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का मिथुन राशि में आना एकाएक रूप से आपको आकस्मिक धन लाभ कराएगा, और शुभ मांगलिक कार्यों में आपका खर्चा होगा। घर में कोई न कोई सदस्य के विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं, या घर के किसी सदस्य के संतान नहीं हुई थी तो कन्या संतति होने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 4.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करें, और हो सके तो डेली सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य रूप से करें। तो ये तो मैंने बात कही कि शुक्र का जब मिथुन राशि में प्रवेश होगा तो विभिन्न राशियों में प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। फिर भी आप ये मान के चलिए कि शुक्र का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आने वाले 40 या 45 दिन ऐसे रहने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई मामलों में सुखद रहेंगे, लेकिन महंगाई में बढ़ोतरी जरूर अवश्य रूप से देखने को मिलेगी। आज के लिए तो इतना ही है। नमस्कार।